बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पैटर्न्स। कोडिंग के अंदर स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम होती है जिसमें नंबर या कैरेक्टर का यूज करके हमें कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करना होता है। इसे ही हम पैटर्न कहते हैं। तो अब हम पैटर्न के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जो पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं पैटर्न की क्लास को। तो सबसे पहले जो हम पैटर्न देखेंगे वो सबसे सिंपल वाला हम पैटर्न देखते हैं। उसमें देखते हैं हम एक सॉलिड रेक्टेंगल पैटर्न। तो बेसिकली अगर ये देखो तो एक रेक्टेंगल की शेप है जो हमें प्रिंट करनी है स्टार से। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारे 5 कॉलम हैं और 4 रो है। तो ये हमें प्रिंट करना है, एक रेक्टेंगल प्रिंट करना है जिसमें 4 रो है, 5 कॉलम है। अब अगर हमें ये प्रिंट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम इस कंप्लीट पैटर्न को, किसी भी पैटर्न को हम सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अगर देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इसमें रो कितने प्रिंट करनी है, 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें 4 स्टार प्रिंट करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 4 स्टार प्रिंट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है अगर हमें कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करानी हो तो उसके लिए लूप का यूज करते हैं। लूप का यूज इसलिए होता है अगर हमें सेम ही चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट कराना हो। और लूप में जो सबसे इजी लूप होता है वो है फॉर लूप। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो अगर हमें फॉर लूप का यूज करके 4 स्टार प्रिंट कराने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। हम लोग सिंपल फॉर लूप लिखेंगे जिसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम एक वैल्यू दे देंगे 1, और इस पर एक कंडीशन लगा देंगे कि जब तक ये 4 के इक्वल या 4 से छोटा नहीं होता। तो ये हमने क्या किया, हमने सिंपल एक वेरिएबल ले लिया, एक काउंटर ले लिया जिसको दे दिया 1, और इसको हमेशा हम प्लस प्लस करते जाए जब तक ये 4 से छोटा है और 4 के इक्वल है। तो i = 1 है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने system.out.println लगाए और इसके अंदर हमने स्टार को प्रिंट करा दिया। ये हो गया। तो बेसिकली इसने क्या किया, ये सबसे पहले i को 1 बार चलाया, 1 में अंदर आया, इसने स्टार प्रिंट कर दिया। जैसे इसने स्टार प्रिंट किया यहाँ पे, देन आगे गया तो i++ हो गया, i की वैल्यू हो गई 2। देन इसने कंडीशन चेक कराई, i अभी भी 4 से छोटा है, तो इसने अगली लाइन में a को स्टार प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ln लगाया है। तो ये अगली लाइन में पहले ही मूव कर जाएगा। जैसे इसने स्टार लगाया, क्योंकि हमने ln लगाया तो ये अगली लाइन में प्रिंट कराएगा। फिर से हमने देखा तो i की वैल्यू बढ़ के 3 हो गई। फिर देखा तो i <= 4 से, तो इसने a को स्टार प्रिंट कर दिया। सेम इसने 4 के लिए a को स्टार प्रिंट कर दिया। फिर 4 के बाद ये बढ़ के हो गया 5। अब 5 में कंडीशन फेल हो गई तो ये लूप बंद हो गया। तो इस तरह से हमने 4 रो में 4 स्टार प्रिंट करा लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब अगर हमें बोले कि हमें एक रो में 1 स्टार की जगह हमें यहाँ पे 4 या 5 स्टार प्रिंट कराने थे, लाइक हमें पहली रो में ऐसे 4 स्टार प्रिंट कराने थे, दूसरी रो में फिर से 4 स्टार प्रिंट कराने थे, तीसरी रो में फिर से 4 स्टार प्रिंट करा रहे थे, और ऐसे ही हमें लास्ट तक 4th रो तक हमें 4 के स्टार प्रिंट कराने हैं। तो आप लोग बोलोगे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसी में 1 स्टार की जगह हम यहाँ पे कंटिन्यूसली 4 स्टार प्रिंट करा सकते हैं। लाइक हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 1 स्टार प्रिंट कराया, हम यहाँ पे 2, 3, 4, इस तरह से हम यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये हर लाइन में 4 स्टार प्रिंट करता जाएगा, राइट। बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो अभी तो हमें 4 स्टार प्रिंट कराने हैं। अगर हमें यहाँ पे 4 की जगह ज़्यादा स्टार प्रिंट कराने हो, लाइक हमें यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट कराने हो, 6 स्टार प्रिंट कराने हो, या हमें ऐसे ही करके एक लाइन में 100 स्टार प्रिंट कराने हो, तो क्या हम यहाँ पे इसमें फॉर लूप में सिस्टम में हम 100 बार स्टार लिखेंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को एक अलग प्रॉब्लम की तरह ले लेते हैं। लाइक हम अभी इस वाले को भूल जाते हैं जो हमने ये लगाया। हम क्या करते हैं, हमें एक लाइन में 100 स्टार प्रिंट कराने हैं तो हम उसका कोड लिखते हैं। तो अगर हमें एक लाइन में 100 स्टार प्रिंट कराने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम ले लेंगे j = 1। वैसे हम इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक j = 0, या यहाँ पे भी i = 0, i <= 4, लेकिन हम 1 से कर रहे हैं जिससे अपने काउंटिंग ईजी रहे, जिससे समझने में थोड़ा ईजी हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 में j ले लेंगे 1,
जे को ले लेंगे लेस देन इक्वल टू 100 और फिर कर देंगे हम जे प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा लेंगे। इसमें हम एल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ये नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, हमें एक ही लाइन में सो स्टार चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये 1 पे चलेगा, 1 के लिए एक स्टार प्रिंट कर देगा, फिर जे इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये दूसरा स्टार प्रिंट कर देगा, फिर जे इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो ये तीसरा स्टार प्रिंट कर देगा। और ऐसा करते 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 ये 100 तक स्टार प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसने एक लाइन में 100 स्टार प्रिंट कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट काम है कि हमें एक लाइन में 100 स्टार प्रिंट करने हैं और वैसे हमें 4 लाइन क्रिएट करनी है। तो हमें ये और ये, हमें इन दोनों लूप का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लूप के अंदर ये वाला लूप लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा, ये 4 बार चलेगा। पहले ये वाला लूप एक बार चलेगा क्योंकि I1 है, फिर ये वाला लूप आई की वैल्यू 4 तक है, तो ये वाला लूप हमारा 4 बार चलेगा और ये हमारा 4 लाइनों में 100 स्टार प्रिंट कर देगा। तो देखिए करते कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप ले लेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 4, उसके बाद आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम दूसरा लूप ले लेंगे, 0 जे लेस देन इक्वल टू, इसको 1 से चलाएंगे 0 से नहीं, इसको भी 1 से चलाएंगे 0 से नहीं, 100 प्लस प्लस। और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 100 तो स्टार प्रिंट कर देगा। ये क्या करेगा, लूप आई चलेगा, I1 के लिए चलेगा, तो सबसे पहले I1 के लिए लूप चलेगा। अब इस लूप के अंदर जब I1 के लिए चलेगा तो ये 100 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर I इक्वल टू हो जाएगा 2, लेकिन I इक्वल टू 2 के लिए जब ये वापस से 100 स्टार प्रिंट करेगा तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इस लूप के बाद हमें इसको नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इससे क्या होगा, ये पहले इस लूप के लिए 100 स्टार प्रिंट कर देगा, फिर ये प्रिंट एल से नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर ये सेकंड वाले के लिए फिर से 100 स्टार प्रिंट कर देगा और फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये देखिए इसने 4 लाइन में 100 स्टार प्रिंट कर दिया। मैं इसको 100 की जगह 5 कर लेती हूँ। तो ये देखो इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए। तो अगर आपने देखा तो यहाँ पे हमें अलग से 100 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी और हमने फॉर लूप को 100 टाइम चला लिया। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग 2 अलग अलग वेरिएबल ले लें, लाइक इंट m इक्वल टू 4 एंड इंट n इक्वल टू 5। और यहाँ पे हम लोग 4 और 5 की जगह m और n यूज कर ले। उससे क्या होगा कि हम m और n की वैल्यू अपडेट करते रहेंगे और फिर ये लूप हमारा मल्टीपल टाइम चलता रहेगा। लाइक मुझे m में चाहिए 7, n में मुझे चाहिए 10। तो ये देखो इसने 7 लाइन में 10 स्टार प्रिंट कर दिए। ये m और n की वैल्यू हम यूजर से भी ले सकते हैं। लाइक इसमें यूजर देगा कि उसको कितनी लाइन चाहिए, कितनी रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, तो हम उसके बेस पे भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने सिर्फ किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले देखना है, उसको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे पार्ट में, देन हमें उसको सोल्व करना है। लाइक हमने इसको डिवाइड किया, पहले हमने रो को डिवाइड किया, हमने रो क्रिएट करने का रूल लिखा, देन हमने इसको कॉलम को डिवाइड किया और कॉलम क्रिएट करने का लूप लिखा। फिर इन दोनों को हमने एक साथ लिख के अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, पहले ये फर्स्ट वाली रो के लिए ये वाला लूप हमारा रो के लिए चला, तो फर्स्ट वाली लाइन के लिए इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए। फिर ये सेकंड वाली लाइन के लिए चला, सेकंड वाली लाइन के लिए फिर इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए। फिर ये थर्ड वाली लाइन के लिए चला, उसके लिए इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए। ऐसे ही ये चलता रहा और जितने स्टार हमें चाहिए थे प्रिंट करता रहा। तो ये हो गया सॉलिड रेक्टेंगल पैटर्न। अब इसी के भी काफ़ी सारे सवाल है। लाइक एक हमारा होता है होलो पैटर्न। तो बेसिकली जो ये होलो पैटर्न है इसमें क्या है, तो इसमें हमें एक पैटर्न दिया हुआ है जो कि बीच में से ब्लैंक है। लाइक इसमें हमें 4, इसमें भी हमारी रो 4 ही है और कॉलम 4 ही है, लेकिन इसमें ये जो वैल्यू है लाइक बीच की वैल्यू ये ब्लैंक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारी 4 रो है और 4 ही कॉलम है।
लेकिन इसके जो बीच की वैल्यू है वो ब्लैंक है। तो ये हमें कैसे करना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें रो और कॉलम जो है उनमें स्टार कब है और ब्लैंक कब है। अगर हम देखें तो अगर हमारी रो आर जो है वो अगर 0 है, या अगर हम इसको 1 ही माने, आर अगर 1 है, या फिर आर हमारी अगर n है, या फिर जो हमारा कॉलम है वो 1 है, या फिर जो हमारा कॉलम है वो n है, अगर ये है तो हमारा स्टार है, अदरवाइज हमारा ब्लैंक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा एक पैटर्न हुआ जिसमें हमारी 4 रो है एंड 4 ही कॉलम है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं अगर हर किसी को दूँ कि उसका उस पर वैल्यू क्या है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा इसका जो 1 पे इंडेक्स पे अवेलेबल है, ये हमारा 1 2 इंडेक्स पे अवेलेबल है, ये थर्ड वन हमारा 1 3 इंडेक्स पे अवेलेबल है, और फोर्थ वन हमारा 1 4 इंडेक्स पे अवेलेबल है। अगर इसको देखें तो ये 1 1 पे है, ये 2 1 पे है, ये हमारा 3 1 हो गया, और ये हमारा 4 1 हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये 4 1 है, ये हमारा 4 2 हो गया, ये हमारा 4 3 हो गया, और ये हमारा 4 4 हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये 1 4 है, ये हमारा 2 4 इंडेक्स हो गया, ये हमारा 3 4 इंडेक्स हो गया। अगर आप इसको एक मैट्रिक्स समझे तो अगर जो मैंने इंडेक्स लिखे हैं ये वाले मैट्रिक्स के हिसाब से हम दे सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ को मैंने, अगर आप देखें कि या तो इसमें x की वैल्यू 1 है, इस वाले उसमें देखें तो x की वैल्यू 1 है, राइट, इन चारों में x की वैल्यू 1 है, या हमारी x की वैल्यू n है। अगर हम इन चारों में देखें तो x की वैल्यू n है, या हमारी कॉलम की वैल्यू 1 है, अगर हम इनमें देखें तो कॉलम की वैल्यू 1 है, या हमारी कॉलम की वैल्यू n है, इसमें देखें तो कॉलम की वैल्यू 4 है। तो अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन मैच होती है, इन दैट केस हमें स्टार प्रिंट कराना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट कराना है। तो सिंपल जो हमने प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने स्टार्स लगाए थे, लाइक हमने अभी जो सॉलिड पैटर्न का प्रोग्राम लिखा था हम वही लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारी रो या कॉलम की वैल्यू 1 और n में से कोई है, इन दैट केस ओनली ये स्टार प्रिंट करें। तो देखिए करते कैसे है, हम इसी प्रोग्राम को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ i इक्वल टू 1 है, या फिर हमारा जो i है वो इक्वल टू m है, या फिर हमारा जो j है वो इक्वल टू 1 है, या फिर जो हमारा j है वो इक्वल टू n है। अगर इनमें से कुछ है तो ही ये स्टार प्रिंट करे। अभी मैं इसको 4 एंड 4 ले लेती हूँ। तो हमने इसमें क्या किया कि i या तो हमारा 1 है, या फिर i हमारा m है, या j हमारा 1 है, या j हमारा n है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच होती है तो ही ये केवल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर स्टार प्रिंट करे, अदरवाइज ना करे। ओके, आई थिंक एक एक्स्ट्रा। तो जब हमने इसको रन किया तो हमारा फर्स्ट लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो गए, सेकंड में 2, थर्ड में 2, लास्ट में 4। लेकिन जो हमारा पैटर्न था उसमें बीच में स्पेस भी था, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ। ये दोनों स्टार हमारे एक साथ प्रिंट हो गए। जो ये वाला स्टार था ये लास्ट में प्रिंट होना चाहिए था। तो ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि जो बीच वाली वैल्यू है उसमें हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया। तो हम यहाँ पे एल्स लगाएंगे और यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा देंगे। अब इसको रन करते हैं तो ये पैटर्न प्रिंट हो गया। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने देखा हमारा i 1 है या m के इक्वल है, j 1 है या n के इक्वल है, तो ये स्टार प्रिंट करे, अदरवाइज ये स्पेस प्रिंट करे। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न प्रिंट करा लिया। अब ये तो हो गई हमारे सिंपल प्रोग्राम, जो लाइक अगर हमें कंप्लीट रेक्टेंगल दिया हो तो ये हम कैसे करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जो कि हमारे मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं कि हमें पैरामिड दिया हो। तो ये जो हमारा पैरामिड है इसको हमें प्रिंट करना है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट लाइन में 1 स्टार प्रिंट कराना है, सेकंड लाइन में 2 स्टार प्रिंट कराने हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, सेकंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड लाइन में 3 स्टार, फोर्थ लाइन में 4 स्टार, 5 लाइन में 5 स्टार। तो इसमें भी हमारे रो एंड कॉलम बना हुआ है, तो नेस्टेड लूप ही हम यूज करेंगे। लाइक हम इसमें 2 लूप ही यूज करेंगे। नेस्टेड लूप बोलते हैं अगर एक लूप दूसरे लूप के अंदर आता है, तो इसमें हम नेस्टेड लूप ही यूज करेंगे। लेकिन हमें इसको थोड़ा समझना होगा। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमारी अगर फर्स्ट रो है, यानी कि हम पहली रो में हैं, i इक्वल टू हमारा 1 है, तो हमारे कितने स्टार प्रिंट होंगे, 1 स्टार। अगर हम सेकंड रो में चले जाते हैं, यानी कि i इक्वल टू 2 है, तो कितने स्टार प्रिंट होने हैं, 2 स्टार। फिर अगर हम थर्ड रो में चले जाते हैं, लाइक i इक्वल टू 3 है, तो कितने स्टार प्रिंट होने हैं, 3 स्टार। इसी तरह से अगर हमारा i इक्वल टू 4 है तो 4 स्टार प्रिंट होने हैं।
तो ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। लाइक i इक्वल टू 5 है तो 5 स्टार प्रिंट होने हैं। तो बेसिकली इसमें देखा तो हमें पता है कि वैल्यू i पे डिपेंड करती है। तो पहले तो हमें वही करना है, हमें लाइक इसमें रो में कितनी वैल्यू है, रो में 5 वैल्यू है। तो हम एक फोर लूप लगाएंगे जिसमें हम लोग 5 तक चलाएंगे, वो रो के लिए। i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस। तो ये हमने एक लूप बनाया। इस लूप के अंदर अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम दूसरा फोर लूप लिखे, उसको अगर हम लिखे तो उसमें हमें पहले कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है 1, फिर कितनी करानी है 2, जो कि i की वैल्यू के इक्वल है। तो यानी कि पहली बार जो लूप चले वो 1 तक चले, सेकंड टाइम अंदर वाला जो लूप चले वो 2 टाइम्स चले, थर्ड टाइम चले तो 3 टाइम चले। और हमें पता है कि हमारी i की वैल्यू भी ऐसे ही बढ़ रही है। फर्स्ट टाइम में i इक्वल टू 1 होगा, सेकेंड टाइम में i इक्वल टू 2 होगा। तो हम यहाँ पे एक फोर लूप लगा देते हैं जो कि हमारा 1 से चलेगा, और वो चलेगा जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू होता है i के। और इसके अंदर हम लोग स्टार को प्रिंट करा देंगे, और जब ये लूप ख़त्म होगा तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट एलन करा देंगे, हम लोग यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा देंगे। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपल एक जे लिया जिसको 1 से लेके i तक चलाया। तो फर्स्ट केस में i की वैल्यू कितनी है 1, तो सबसे पहले j इक्वल टू 1 है तो ये 1 स्टार प्रिंट कर देगा। जैसे इसने 1 स्टार प्रिंट किया, फिर i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। अब j इक्वल टू ये हमने लगाया 2 से छोटा, तो j इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, 1 स्टार प्रिंट करेगा, फिर देखेगा i की वैल्यू तो 2 है, जो कि j एक और स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जैसे 2 स्टार प्रिंट कर देगा, दैन उसके बाद j की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, तो वो i से छोटी हो जाएगी। तो थर्ड केस में अब आएंगे तो i की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, बढ़ के 3 हो गई। 3 के लिए आएंगे तो j इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट करेगा, स्टार 2 के लिए प्रिंट करेगा, 3 के लिए। फिर जैसे j की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फेल हो जाएगी। दैन ये वापस ऊपर वाले लूप में जाएगा, ऊपर वाले लूप में यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। दैन ये 4 स्टार प्रिंट कर देगा। जैसे j की वैल्यू 5 हुई तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, फिर ये पहले वाले लूप में जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी, तो ये 5 स्टार प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली इसमें भी हमने नेस्टेड लूप यूज किया, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड करती है i पे, क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स था। ये हमने चेक कर लिया कि फर्स्ट रो है तो 1 स्टार प्रिंट होगा, 2 सेकंड रो में है तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, थर्ड रो में है तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो देखिए इसको करते कैसे है, तो हमारा ऊपर वाला लूप तो सेम रहेगा, तो जो हमारा नीचे वाला लूप है हम उसको हटा लेते हैं। तो इसके जगह हम लूप लगाएंगे j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल है i तक, साथ में j प्लस प्लस। और इसके अंदर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार। तो मैं m की वैल्यू पे 5 ले लेती हूँ। तो ये देखो ये हमारा हाफ पिरामिड प्रिंट हो गया। तो इसके लिए हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को समझा, लेकिन इसमें हर एक लाइन में उतने ही स्टार है जो वो लाइन है। फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, सेकंड लाइन में 2 स्टार, 3 लाइन में 3 स्टार, तो वही हमने इसके अंदर लगा दिया। तो बेसिकली हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, उसके लिए रूल निकालना है कि वो क्या लॉजिक उसमें लगा हुआ है और वो अप्लाई कर देना है। इसी तरह से अगर हम देखें, हमारे पास हाफ पैरामीटर जो ये था, हाफ पैरामिड जो ये था, ये हमारा पहले 1 स्टार थे, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। लेकिन जो अगर हम ये वाला देखें तो ये है कि हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, लाइक इसको उल्टा कर दिया। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें भी हमें देखना होगा कि हर एक लाइन में कितने स्टार है। तो अगर हम देखें तो इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 5, इसमें रो इक्वल टू है 5। ओके, तो यानी कि सबसे पहले तो हम वही एक फोर लूप लगा लेंगे जो हम ऊपर, जो हमारी 4 रो को प्रिंट करेगा। अब हम आते हैं कॉलम में। इस कॉलम में क्या है, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है 5, सेकंड रो में 4, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 2, फिफ्थ रो में 1। तो अगर हम देखें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें हर एक रो में एलिमेंट हैं m माइनस r प्लस 1। बेसिकली अगर हमारी फर्स्ट रो है तो इसमें जो टोटल है 5 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 5 एलिमेंट है। अगर हम सेकंड रो में जाते हैं तो जाएगी, रो की वैल्यू जाएगी 2 प्लस 1 इक्वल टू हमारे 4 एलिमेंट है। अगर हम अगली में जाते हैं तो 5 माइनस रो की वैल्यू जाएगी 3 प्लस 1 इक्वल टू हमारी 3 एलिमेंट हैं, राइट। इस तरह से अगर हम इसमें जाते हैं तो 5 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू हमारे 2 एलिमेंट है।
और लास्ट में 5 माइनस 5 प्लस 1, तो इक्वल टू हमारे 1 एलिमेंट है। तो हमने देखा हर एक रो में जो उसका n है, यानी कि जो उसकी टोटल काउंट है, उसमें से अगर हम रो की वैल्यू घटा दें और उसमें 1 प्लस कर दें तो जो हमारी स्टार की वैल्यू आ जाती है। तो हम यही यहाँ पे लिखेंगे, हम सिंपल फॉर लूप लिखेंगे। ऊपर वाला तो हमारा सेम रहेगा, इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन है और इक्वल टू है 5 के आई प्लस प्लस। ओके, और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि हमारा चलेगा जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू है, जो कि हमारा 5 था, 5 माइनस जो हमारी रो थी आई प्लस 1 तक, और साथ में कर देंगे जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने 5 फिक्स लिया है। अगर यहाँ पे हमारा m होता तो हम यहाँ पे m माइनस कर देते। तो ये i की वैल्यू फर्स्ट केस में 1 होगी, सेकंड केस में 2 होगी, थर्ड लाइन में 3 होगी, फोर्थ रो में 4 होगी, फिफ्थ रो में 5 होगी। तो इस हिसाब से हमारा स्टार प्रिंट करता जाएगा। तो ये देखते हैं करते कैसे है। ऊपर वाला लूप तो हमारा सेम ही रहेगा, तो हम सिर्फ नीचे वाले लूप को हटा लेते हैं। तो नीचे वाले लूप के लिए हम क्या करेंगे, इंट जे इक्वल टू 1 जे लेस देन एंड इक्वल टू है m माइनस आई प्लस 1, ओके, एंड जे प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करा लेंगे स्टार। ओके, तो ये हमारा पिरामिड प्रिंट हो गया। इसमें देखोगे तो फर्स्ट रो में 5 स्टार, सेकंड रो में 4 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 2 स्टार एंड फिफ्थ रो में 1 स्टार। तो इस तरह से हम ये वाला करेंगे। तो इसके पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये जो देखिए सबसे सिंपल वाले, सबसे छोटे वाले थे। तो इसके काफ़ी सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में सोल्व करूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। या थैंक यू सो मच।